तो हेलो मेरे यारो, द मार्शल कोड ऑफ रिटर्न्स के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो हुआ था वह उस ब्लड डीमन के साथ फाइट कर रहा था। उस वक्त उसने उसके साथ लड़ते हुए अचानक से सेंस किया कि उसने यहाँ पर फायर एनर्जी का इस्तेमाल किया है। इसे देखकर वह हैरानी के साथ कहता है, ये क्या, ये तो फायर आर्ट है। आखिरकार इसने फायर कल्टीवेशन को कब कल्टीवेट किया। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पर हुआ होता है वह उसके फायर की लपटों से जल रहा होता है और वह कह रहा होता है, आखिरकार तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वह तो विंड टेक्निक थी ना, आखिरकार यह फायर में कब कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पर ब्लड डीमन कहता है, ओहो, तो तुम यह अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि एक विंड जब फायर के साथ मिलती है तो उसकी पावर किस तरीके से बढ़ती है। इसलिए मैंने इसे कल्टीवेट किया। इन हज़ारों सालों में मैंने बैठकर घास नहीं छीले हैं। और हम देखते हुए को जो कि पूरी तरह से फायर फ्लेम में कवर हो चुका होता है और फायर से जल रहा होता है। और यह देखकर ब्लड डीमन काफ़ी खुश हो रहा होता है। कहता है कि ठीक है, इसी तरह से आग के लपटों में लपटते रहो और जलकर राख हो जाओ, मार्शल आर्ट गॉड। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जब भी वह उसके आंखें खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि वह अचानक से यहाँ पर वाटर टेक्निक को परफॉर्म करते हुए देखता है। और यह देखकर हैरानी के साथ वो कहता है, ये क्या, वाटर। तो यहाँ पर वो भी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं हज़ारों सालों तक उस झील के तलहटी में बैठकर केवल गुड्डा-गुड्डियों के खेल खेल रहा था? उन आइस सील्स के अंदर। और हम देखते हैं वो अपनी तलवार से इसके तलवार को टकरा रहा होता है। दोनों ही अपने एनर्जी के साथ यहाँ पर एक-दूसरे को सप्रेस कर रहे होते हैं। बट हुओ को हम देखते हैं जो अपने वाटर टेक्निक की बदौलत इसे पीछे की ओर धकेल देता है और उसके सामने अपने मतलब कि स्वॉर्ड टेक्निक के साथ खड़ा होता है और उससे आग पर एक जोरदार हमला बहुत ही तेज़ी के साथ करता है और उसे एक कट मारने के साथ धकेल देता है। और हम देखते हैं वो उस कट के लगने के साथ ही बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। और वह अपने मन में सोचने लगता है कि ये क्या, ये तो मॉन्स्टर है, सचमुच में यह मॉन्स्टर है। इसका कोई मतलब भी बनता है। इसने अचानक से वाटर टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया। क्या यह डोंकिंग झील के अंदर जब सील था तो यह इतने हज़ार वर्षों तक बिल्कुल अपने होशो-आवाज़ में था। वह होश में था कि उसे इस तरीके से सील किया गया है। अगर यह सच है तो इसका दिमाग तो पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए था, चकनाचूर हो जाना चाहिए था। 1000 सालों तक एक जगह पर कैद होना, वो भी एक ही पोज़ीशन में, कोई इस चीज़ को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? यह तो कैद से भी बदतर है। यह इस तरीके से यहाँ पर हज़ारों सालों तक उस झील के अंदर वाटर टेक्निक्स को कल्टीवेट कर रहा था। और वो उसकी ओर घूर कर देख रहा होता है और उसमें वो उस ब्लड डीमन का भी मन में चल रहा होता है, ये इंसान नहीं है, ये इंसान बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ये बास्टर्ड। और हम देखते हैं तभी वो इसके पीठ पर एक और जोरदार कट मारकर इसके बगल से होकर निकल जाता है और इसके पीछे आ जाता है। और ये मतलब इधर-उधर घूम-घूम कर मस्ती से काटे जा रहा होता है और उसके मन में चल रहे होते हैं, ब्लड डीमन के मन में, कि चलो मुझे अभी यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए, यही अगर सही समय है। अगर मैं सही समय का इंतज़ार करूँ तो एक दिन वापस इसका मुकाबला कर सकता हूँ और इसे मार सकता हूँ। तभी यहाँ पर इस तक आवाज़ आती है, तुम अच्छी तरह से रेंगते हो, सचमुच में तुम कीड़ों की तरह रेंगने में काफ़ी अच्छे हो। ये सुनकर ब्लड डीमन वापस से खड़ा होने लगता है और अपने अंदर ब्लड के अपने हाथों के बीच में ब्लड एनर्जी इकट्ठा करने लगता है और कहता है कि भले ही मुझे यहाँ पर अपना सब कुछ यहाँ पर बर्न करना पड़े, लेकिन मैं इसे मार डालूँगा। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें ज़रूर से ज़रूर मार डालूँगा। और वह यहाँ पर ब्लड बीम की एक ज़ोरदार अटैक करता है और जो कि वह अटैक होती है, वह कहता है उसे करते हुए कि भैया तुम्हें पूरी तरह से नष्ट कर देगी हीट होने के साथ ही। और हम देखते हैं वह उस अटैक को करने के बाद काफ़ी हँस रहा होता है और थोड़ा-सा खुश भी लग रहा होता है, शायद उसे हिट कर दिया होता है। बट तभी वो अचानक से नोटिस करता है कि वो इसके पीछे आ चुका होता है और वो आते हुए कहता है कि इस तरीके से मुझे मारना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इससे मेरी जान नहीं जाने वाली है। और वह हम दिखाया जाता है कि उसने जो अटैक किया होता है वो से हिट तो हुआ होता है, बट वो उससे बच चुका होता है। और इस चीज़ को जैसे ही सेंस कर लेता है कि वो इसके पीछे है, तो वह तुरंत एक जोरदार किक के साथ इस पर अटैक करता है और तुरंत ही खुद को संभालने के लिए पीछे की ओर धकेला जाता है और पीछे की ओर इसे थोड़ा-सा हटते हुए अपने आप को सँभालता है और अपने हैंड में एक कट लगाता है और अपने ब्लड के बूंदों को गिराते हुए कहता है, चलो तब यहाँ पर साथ मिलकर हेल में जाएँ, अगर तुम मुझे मारने ही वाले हो तो। और वहाँ अपने ब्लड से कई सारे ब्लड पपेट्स को क्रिएट कर चुका होता है और उसके इस तरीके के ब्लड पेपर्स को क्रिएट करते हुए देख वो कहता है, तुम पहले की तरह ही घिनौने और घटिया चालों से भरे हुए हो, बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया है। और हमें तभी दिखाया जाता है कमरे के अंदर ये जो ब्लड डीमन्स होते हैं इधर-उधर घूमकर हुओ पर अटैक कर रहे होते हैं। तो हुओ भी उनके ऊपर उनके जो अटैक्स होता है उन्हें रोकते हुए उन्हें काटते जा रहा होता है और उन ब्लड डीमन्स को मारे जा रहा होता है। बट तभी अचानक वो नोटिस करता है कि उसके ऊपर एक जोरदार स्लैश अटैक चल चुका होता है। तो वह उस अटैक को रोकने के लिए अपने स्वॉर्ड से स्लैश अटैक चलाता है। और जब वो ने इस स्लैश अटैक को चलाया होता है, तो यहाँ जोरदार ऑरा रिलीज़ होता है, जो कि सीधे इस ब्लड डीमन से जाकर टकराता है। और इस ऑरा का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुश्किलों का सामना करने पड़ने लगता है, मानो जैसे वो पूरी तरह से खत्म हो रहा हो। और यहाँ वो कहता है कि तुम कितना भी घटिया हथकंडे अपना लो, लेकिन ये घटिया हथकंडे सिर्फ़ कुछ घटिया चालों से अलग नहीं है। यह मेरे लिए कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है ख़त्म करने के लिए, मुझे यह बहुत ही ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती है। और हम देखते हैं इस ब्लड डीमन की जो बॉडी होती है, वो धीरे-धीरे करके यहाँ से गायब हो रही होती है। या तो यहाँ से खुद को भागने के लिए कुछ कर लिया है या फिर यह जानबूझकर यहाँ पे दिखावा कर रहा है मरने का। और वो कह रहा होता है मरते वक़्त, ये असंभव है, बिल्कुल भी नहीं, मैं इस तरीके से मारा नहीं जा सकता हूँ। यह इस तरह से बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगा। और यह कहकर यह ब्लड डीमन यहाँ से पूरी तरह से भाँप में बनकर गायब हो जाता है। तो वो भी इसे यहाँ पर बस गायब होते हुए शांति से देख रहा होता है, फिर ऊपर की ओर देखता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर राहत महसूस होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे अपने दिल के अंदर थोड़ी-सी घुटन-सी आखिरकार क्यों महसूस हो रही है। और हम देखते हैं इसके उस ब्लड डीमन के उस मैनर को, जो कि इस हिडन एरिया में बना हुआ था, यह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो जेजे को, जो कि बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए हुआ की ओर आते हुए कहता है, लॉर्ड, लॉर्ड क्या आप ठीक हैं? और तभी वह हैरानी से उसकी ओर देख रहा होता है और कहता है, लॉर्ड क्या हुआ?
तो वो कहता है, "क्या तुम मेरे बारे में जानने के बाद मुझसे तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ?" तो यह सुनकर यहाँ पर वो हैरानी से कहता है, "क्या डर? लेकिन आखिरकार क्यों? मुझे तो हमेशा से ही आपसे डर लगता है। इसमें नई बात क्या है? पहले से ही तो फटी पड़ी है और कितना बढ़ने को भागोगे?" ये सुनकर वो थोड़ा-सा खामोश होता है, फिर मुस्कुरा देता है। वो कहता है, "ठीक है, ये लो, ये इस बुक को पकड़ो।" तो ये देखकर कहता है, "वो क्या? आखिरकार ये कौन-सी बुक है?" धोवों की आवाज़ आती है, "यह पुंगुन और स्टेप टेक्निक है, जो कि एक ब्लैक विंड मार्शल आर्ट स्टेप टेक्निक है। मुझे यह यहाँ के लाइब्रेरी में मिली है।" तो यह सुनकर वो कहता है, "क्या? पुंगुन स्टेप टेक्निक? आपका मतलब है कि यह एक ब्लैक स्टेप टेक्निक है? यह तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्टेप टेक्निक है। इसके मैं पहले से ही लाइट स्टेप टेक्निक का यूज़ करता हूँ, उसके बाद इसका इस्तेमाल करूँगा तो मैं तो काफ़ी फ़ास्ट हो जाऊँगा।" तो वो इसे पलट कर जाते वक़्त कहते हुए जाता है कि, "हाँ, ज़रूर, अगर तुम इसका इसमें इस स्टेप टेक्निक में महारथी हासिल कर लेते हो, तो शायद तुम मुझसे भी यहाँ से कभी किसी टाइम पर बचकर निकलने में कामयाब हो पाओगे।" ये सुनकर वो हँसते हुए कहता है, "अच्छा ऐसी बात है, लेकिन आपने जो कुछ भी किया है इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। पहले से मुझे काफ़ी कुछ हासिल हो चुका है।" और फिर वो शांति से यहाँ पर सुबह पे आगे की ओर बढ़ते जा रहा होता है और कहता है कि अब यहाँ पर सपने देखना बंद करो कि सपने देखना अच्छी बात है लेकिन वो टूट भी जाते हैं। अगर तुम इसे सीख नहीं पाए तो यहाँ पर मुझसे बचकर निकलने के बारे में सोचना भी मत। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ वापस ये लोग घर के अंदर आ चुके होते हैं, जहाँ पर पहुँचने के साथ ही यहाँ पर जेजे का मुँह बन चुका होता है। कहता है, "आखिरकार तुम यहाँ पर इस तरीके से क्यों बैठी हुई हो और क्या कर रही हो?" तो ये सुनकर वह वेट्रेस कहती है, "क्या? मैं क्या कर रही हूँ? तुम्ही ने तो मुझे यहाँ पर रुकने को कहा था और मुझे यहाँ से जाने को नहीं कहा था।" तो यहाँ पे जेजे कहता है, "हाँ, मैंने रुकने को कहा था, लेकिन इतनी भी देर तक नहीं।" और वह कह रही होती है, "तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तुमने पहले इंतज़ार करने को कहा अपना और फिर तुम मुझे यहाँ से जाने को कह रहे हो?" तो यहाँ पे जेजे कहता है, "नहीं, नहीं, मैं इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर रुकने को नहीं कह रहा था।" हम देखते हैं यहाँ पर वो अंदर जाते हुए कहता है, "तुम लोग बहुत ही अच्छे बेहतरीन जोड़ी बनोगे, इसलिए यहीं पर रहो और इस तरीके से लड़की के साथ बदतमीज़ी से बात मत करो।" जेजे कहता है, "लेकिन लॉर्ड, ऐसा नहीं है।" तो हम देखते हैं यहाँ पर वो कहता है कि, "तुम लोग यहाँ पर आराम से बातें करो, मैं थोड़ा अंदर जा रहा हूँ।" और हम इन लोगों को ऐसे पर्सनल स्पेस देते हुए देख थोड़ा जेजे अजीब-सा चेहरा बना रहा होता है। फिर हम हुओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने कमरे पे अंदर आता है, तो यहाँ पर इसके सामने एक परछाई होती है और उस परछाई की आवाज़ इस तक आती है, "सचमुच में इसे बीते हुए अरसा हो चुका है ना?" और वो खामोशी से देख रहा होता है जहाँ पर एक लड़की के हाथ में कुछ कटोरा-सा होता है और वह कुछ पी रही होती है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल होती है, जो कि मुझे एक पता नहीं काफ़ी अच्छी पसंद आ रही है और काफ़ी अच्छी फीलिंग दे रही है मानो फॉक्स जैसी हो। और ये कह रही होती है कि, "यह काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है ना तुमसे मिले हुए, तुम पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुके हो, तुम्हारे बदलाव के साथ-साथ तुम्हारे साथ कई सारे लोग भी शामिल हो चुके हैं। यह काफ़ी ज़्यादा शानदार है।" और इसके इसी कमेंट के साथ यहाँ पर ये छोटा-सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो अगले एपिसोड में पता चलेगा कि यह गर्ल कौन है और इसका हुओ के साथ क्या लेना-देना है। तब तक के लिए थोड़ा वेट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड सपोर्ट करो।